एक जैन संत हुए, गणेश वर्णी। वर्षों पहले उन्होंने पत्नी त्याग दी। साधु पुरुष थे। कोई 20 वर्ष त्याग के बाद काशी में थे, तब खबर आई कि पत्नी मर गई। उनके मुंह से जो वचन निकला वह याद रख लेने जैसा है। उन्होंने कहा, चलो झंझट मिटी। उनके भक्तों ने इस वचन का अर्थ लिया कि बजी वीतरागता है। थोड़ा सोचो तो साफ हो जाएगा कि वीतरागता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस पत्नी को 20 साल पहले छो दिया उसकी झंझट अभी कायम थी, तो ही मिट सकती है। गणित बिल्कुल सीधा और साफ है। यह पत्नी जो 20 साल पहले छो दी, किसी न किसी तरह छाया की तरह पीछे चल रही होगी। यह मन में कहीं सवार होगी। इसका उपद्रव कायम था। 20 साल भी इसके उपद्रव को मिटा नहीं पाए थे। छोड़ने के बाद ये मन सतत सोचता रहा होगा, पक्ष में विपक्ष में। पत्नी के मरने पर यह वचन कि चलो झंझट मिट्टी, पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ पति के संबंध में बताते हैं कि यह आदमी भाग तो गया छोकर, लेकिन छो ना पाया। और गणेश वर्णी साधु पुरुष थे, इसलिए थोड़ा सोच लेना, साधु पुरुष भी बड़ी भ्रांति में रह सकते हैं। उनके चरित्र में, आचरण में कोई भूल चूक न थी। वे मर्यादा के पुरुष थे, ठीक ठीक नियम से चलते थे। वहां कोई जरा भी दरार नहीं पा सकता, जरा त्रुटि नहीं पा सकता। सब आचरण ठीक था, साधुता पूरी थी। फिर भी भीतर कोई बात चूक गई। हिमालय पहुंच गए, झंझट साथ चली गई। फिर दूसरी बात भी समझ लेने जैसी है, और वह यह कि अगर पत्नी के मरने पर पहला ख्याल यह आया कि झंझट मिट्टी, तो कहीं जाने अनजाने अचेतन में पत्नी की मृत्यु की आकांक्षा भी छिपी रही होगी। वह जरा गहरा, किसी तल पर पत्नी मिट जाए, न हो, समाप्त हो जाए, ये तो हिंसा हो गई। लेकिन एक एक वचन भी अकारण नहीं आता, आसमान से नहीं आता। एक एक वचन भी भीतर से आता है। और ऐसे क्षणों में, जबकि पत्नी मर गई, इसकी खबर आई हो, तुम ठीक के ठीक अपनी रोजमर्रा के व्यवसाय होश में नहीं होते हो। तब तुमसे जो बात निकलती है वह ज्यादा सही होती है। घंटे भर बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा, तुम खुद ही सोच समझ कर लीप पोत कर लोगे। तुम फिर जो कहोगे वह बात झूठी हो जाएगी। लेकिन तत्क्षण, उस क्षण में वर्णी चूक गए। वह जो 20 साल से उन्होंने चारों तरफ साधुता की व्यवस्था कर रखी थी, उस क्षण में भूल गए। जब वर्णी को ऐसा घट सकता है तो तुम्हें तो सहज ही घट सकता है। भागने से कुछ भी ना होगा। भागकर कोई भी कभी भाग नहीं पाया, लेकिन भक्त इसको न देख पाएंगे। उन्होंने तो वर्णी की कथा में इसको में बहुमूल्य वचन की तरह संग्रहित किया है, ये सोचकर कि देखो आदमी कैसा वीतराग है। तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कि वीतरागता क्या है। तुम राग में जीते हो, तुम्हें विराग समझ में आता है। तुमसे जो विपरीत है वह समझ में आता है। तुम जानते हो कि तुम पत्नी को छोकर नहीं जा सकते, और यह आदमी छोकर चला गया। यह आदमी तुमसे बड़ा है, यह तुमसे विपरीत है, लेकिन तुमसे भिन्न नहीं। तुम पैर के बल खड़े हो, यह आदमी सिर के बल खसा है, लेकिन तुम्हारे मन में और इसके मन में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। खोज कर देखो। तुम सभी सोचते हो कि पत्नी झंझट है। तुम एकाध ऐसा पति पा सकते हो जो कहे पत्नी झंझट नहीं। पत्नी के सामने मत पूछना, एकांत में, अकेले में। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे कहा है कि मैं भी कभी सुखी था, लेकिन यह मुझे पता ही तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, और तब फिर बहुत देर हो चुकी थी। मैं भी कभी सुखी था, यह पता मुझे तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, सुख हाथ से जा चुका था। पति को गहराई में पूछो तो ऐसा पति खोजना कठिन है जिसने कई बार पत्नी की हत्या करने का विचार न किया हो, सपने न देखे हों कि मार डाला पत्नी को। सुबह उठकर वह भी कहेगा, कैसा बेहुदा सपना, लेकिन अचेतन आकांक्षा है।
जिससे झंझट पैदा होती है उसे मिटा देने का मन सीधा तर्क है, लेकिन झंझट दूसरे से कभी पैदा होती नहीं। पत्नी में अगर कोई उपद्रव होता तो कौन तुम्हें रोकता था? तुम सब भाग गए होते हिमालय। उपद्रव पत्नी में नहीं है, क्योंकि तुम हिमालय जाकर फिर पत्नी खोज लोगे। उपद्रव तुम्हारे भीतर है। तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें कोई दूसरा चाहिए। अकेले में तुम डरते हो, कोई दूसरा, तब तुम निश्चिंत मालूम पड़ते हो। क्यों? दूसरे की मौजूदगी से आश्वासन मिलता है। दुख में, सुख में कोई साथी है, जीवन में, मृत्यु में कोई साथी है। लेकिन अकेलापन स्वभाव है, और जिस व्यक्ति ने यह अनुभव कर लिया कि आत्मा ही बस मेरी है, उसने अपने अकेलेपन को अनुभव कर लिया। भागने की कोई भी जरूरत नहीं तो झंझट पीछे चली जाएगी। तुम जहां हो वहीं रहना। रत्ती भर भी बाहर कोई फर्क करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भीतर तुम अकेले हो जाना। भीतर तुम कैवल्य को अनुभव करना कि मैं अकेला हूं, कोई संगी साथी नहीं। और यह तुम दोहराना मत, क्योंकि दोहराने की कोई जरूरत नहीं कि रोज सुबह बैठकर तुम दोहराओ कि मैं अकेला हूं, कोई संगी साथी नहीं। इससे कुछ भी ना होगा। यह दोहराना तो सिर्फ यही बताएगा कि तुम्हें अभी ख्याल नहीं हुआ। इसे समझना, यह तथ्य है कि तुम अकेले हो, समझने में औचचन है, वही तपश्चर्या है। तप का अर्थ नहीं है कि तुम धूप में खड़े हो जाओ। आदमी को छोड़कर सभी पशु पक्षी धूप में खड़े हैं, उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला जा रहा है। और तप का अर्थ यह नहीं है कि तुम भूखे खड़े हो जाओ, अनशन कर लो, उपवास कर दो, क्योंकि आधी दुनिया वैसे ही भूखी मर रही है। कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता है। शरीर को गला दो, जला दो, उससे कुछ हल नहीं। वो सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है, और सिर्फ मुंह उस पाप में उतरते हैं। जिन्हें थोड़ा भी बोध है वे ऐसी नासमझियां न करेंगे। दूसरे को भूखा मारना अगर गलत है तो खुद को भूखा मारना सही कैसे हो सकता है? दूसरे को सताना अगर हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकती है? सताने में हिंसा है। किसको तुम सताते हो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो हिम्मतवर हैं वे दूसरे को सताते हैं, जो कमजोर हैं वे खुद को सताते हैं। क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है, दूसरा बदला लेगा। खुद को सताने में वह खतरा भी नहीं है, कौन बदला लेगा? कमजोर अपने को सताते हैं। तुमने कभी ख्याल किया, अगर पुरुष नाराज हो जाए तो वह पत्नी को पीटता है, अगर पत्नी नाराज हो वो खुद को पीटती है। यह जो पत्नी है यह साधुओं का प्रतीक है। कमजोर अपने को पीट लेता है, क्या करे? ताकतवर दूसरे को पीटता है, क्योंकि उसमें खतरा तो है ही कि दूसरा क्या करेगा कौन जाने। कमजोर आत्महिंसक हो जाता है और ताकतवर पर हिंसक होता है। और धार्मिक वह है जो अहिंसक है, न वह दूसरे को सताता है न खुद को सताता है। सताने की बात ही व्यर्थ है। तपश्चर्या का अर्थ है कि तुमने यह सत्य स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो, कोई उपाय नहीं है संगी साथी का। तुम कितना ही चाहो, कितनी ही आंखें बंद करो, सपने देखो, तुम अकेले ही रहोगे। जन्मों जन्मों से तुमने घर बसाए, परिवार बसाए, मिटाए, लेकिन तुम अकेले ही रहे हो। तुम्हारे अकेलेपन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिसने यह जान लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला हूं, उसके लिए इंगित है इस सूत्र में, चैतन्य आत्मा है, वही तुम्हारा और कोई तुम्हारा नहीं। और दूसरी बात इस सूत्र में है, वह है चैतन्य। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि तुम शास्त्र में पतो और मान लो। आत्मा कोई, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा एक अनुभव है, सिद्धांत नहीं। और अनुभव है चैतन्य की तीव्रता का। इसलिए तुम जितने चैतन्य होते जाओगे उतना ही तुम्हें आत्मा का पता चलेगा। तुम जितने बेहोश होते चले जाओगे उतना ही तुम्हें अपना पता नहीं चलेगा।
और तुम करीब करीब बेहोश हो। जो आत्मा को जानना चाहता है उसे किसी दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं है। उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए, उसे विधि चाहिए जिससे वह ज्यादा चेतन हो जाए। जैसे कि आग को तुम उकसाते हो, राख जम जाती है, तुम उकसा देते हो, राख झन जाती है, अंगारे झलकने लगते हैं। ऐसी तुम्हें कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे तुम्हारी राख झंझे और अंगारा चमके, क्योंकि उसी चमक में तुम पहचानोगे कि तुम चैतन्य हो। और जितने तुम चैतन्य हो उतने ही तुम आत्मवान हो। जिस दिन तुम पाओगे कि मैं परम चैतन्य हूं, उस दिन तुम परमात्मा हो। तुम्हारी चेतना की मात्रा ही तुम्हारी आत्मा की मात्रा होगी। लेकिन अभी तुम करीब करीब बेहोश हो। अभी करीब करीब तुम जैसे शराब पिए हो। अभी तुम चल रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन जैसे नींद में होश तुम्हें नहीं है। कभी तुमने ख्याल किया किताब पढ़ते वक्त तुम पूरा पेज पा जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है, अरे मैं पूरा पेज पाज भी गया और एक शब्द याद नहीं। तुमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज? तुम पढ़ सकते हो सोए सोए, मन कहीं और रहा होगा। तुम पढ़ गए, तब तुम्हें होश पता चला कि यह तो पूरा पेज व्यर्थ गया। तुम कई बार रास्ते से चलते हो, तुम पूरा रास्ता चल जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है कि तुम चल रहे हो। तुम काम करते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कर रहे हो। तुम बेहोशी में जी रहे हो और चैतन्य आत्मा है। और तुम पूछते हो क्या आत्मा है? तुम चाहते हो कोई प्रमाण दे, तुम चाहते हो कोई सिद्ध करे, कोई तर्क से तुम्हें समझा दे तो तुम भी मान लो, नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे। नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है, आस्तिकता होश का फल है। जितना तुम्हारा होश बहेगा तो जरूरत नहीं है कि तुम मानो कि आत्मा है, क्योंकि कई नासमझ मान रहे हैं, उससे कुछ हल नहीं होता। इस मुल्क में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति इससे आती नहीं। शायद तुम इसीलिए मान लेते हो कि हजारों साल से दोहराया जा रहा है। सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए हैं। सुनते सुनते तुम भूल ही गए हो कि इस संबंध में सोचना भी है। सुनते सुनते पुनरुक्ति से आदमी सम्मोहित हो जाता है। एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए तो तुम भूल जाते हो कि वह संदिग्ध है। संदेह किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, और फिर आत्मा है। इससे तुम्हें बजा संतोष भी मिलता है। शरीर मरेगा ये तुम्हें पता है, आत्मा नहीं मरेगी, इससे बजी हिम्मत बंधती है। और आत्मा कभी नहीं मरेगी, अग्नि उसे जलाएगी नहीं, शस्त्र उसे छेदेंगे नहीं, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ न सकेगी। इससे तुम्हें बजी सांत्वना मिलती है, पर सांत्वना सत्य नहीं है। आत्मा को कोई न तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह, और न पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है। आत्मा को तो केवल वे ही लोग जान पाते हैं जो चैतन्य को बराते हैं। इस तरह जियो कि तुम पर राख इकट्ठी न हो। इस तरह जियो कि तुम्हारे भीतर का अंगारा जलता रहे, प्रकाशित हो। इस तरह जियो कि प्रतिक्षण तुम होश में रहो, बेहोश नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को बच्चा पैदा हुआ, पहला ही लौका था। नसरुद्दीन बड़ा खुश हुआ, अपने खास मित्र को बुलाया। खुशी मनाने दोनों शराब घर में गए, क्योंकि तुम एक ही खुशी जानते हो, बेहोशी। यह बड़े मजे की बात है। शिव, बुद्ध, महावीर, वे सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि दुनिया में एक ही आनंद है, वह है होश। और तुम एक ही सुख जानते हो, वह है बेहोशी। या तो तुम ठीक हो या वे ठीक हैं, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। मुल्ला नसरुद्दीन सीधा शराब घर गया, बजाय अस्पताल जाने के कि पहले बेटे को देखता। उसने कहा कि पहले जरा आनंद कर ले। कितने दिनों का सपना पूरा हुआ। डट कर दोनों पी गए।